स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। दोस्तों, आर पार के मूड में आनंद मोहन आ चुके हैं। या तो इसी पार रहेंगे या उस पार। जबकि जनता दल यूनाइटेड ने आज साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने कह दिया है कि आनंद मोहन जदयू का हिस्सा ही नहीं है, वो पार्टी में है ही नहीं। फिर आग उगले हैं आनंद मोहन। आपने वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा। साफ कह रहे हैं कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि पिता और पुत्र दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, दोनों को चेकअप की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते। उनके बयान को आपने पढ़ा कि नहीं जब उनकी टिकट कटी थी? लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कोई सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन ये षड्यंत्र, ये साजिश और ये तीन तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं कि ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। जो लोग कहते थे टिकट पैसे से बांटा गया, जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो टिकट का वितरण हुआ जदयू की तरफ से मोटी रकम ली गई और करोड़ों रुपए का डील हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस जुबान में आनंद मोहन बात कर रहे हैं, जदयू कई फाड़ में टूट सकती है, या ये भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड से इनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये तल्ख तेवर जो दिखा रहे हैं आनंद मोहन, किसके खिलाफ दिखा रहे हैं? आनंद मोहन साफ साफ चैलेंज कर रहे हैं ललन सिंह को, चैलेंज कर रहे हैं संजय झा को, लेकिन बड़ा चैलेंज जो है वो ललन सिंह को है। मतलब जदयू के अंदर भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई अपने पीक पर है। अब शहीद कौन होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वीडियो आपने देखा, आपको क्या लगता है आनंद मोहन क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन इमोशनल हो जाते हैं। अब देखिए, पुत्र को मंत्री पद मिलना था, चर्चा थी कि जो टीम निशांत का गठन हुआ था उसमें चेतन आनंद बड़े प्रमुख भूमिका में दिख रहे थे, लंबे चौड़े हैं भी, तो निशांत के साथ हर फ्रेम में दिखते थे। तो आनंद मोहन को लगा कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, निशांत जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए और उनकी पूरी टीम को खत्म कर दिया गया। कहाँ कोई दिख रहा है अब? तो स्थिति ऐसी है कि बाकी नेता तो चुप हो गए, लेकिन आनंद मोहन कहाँ चुप होने वाले हैं? आनंद मोहन साफ समझ चुके हैं कि ललन सिंह जो हैं वो आज पूरे जदयू को कैप्चर कर चुके हैं। नीतीश कुमार ना 3 में है ना 13 में है। तो ऐसी परिस्थिति में भारी विद्रोह के जो हैं वो संकेत जदयू के अंदर से मिल रहे हैं। अब जिस एकनाथ शिंदे की हम बात करते हैं वो ललन सिंह होंगे या आनंद मोहन होंगे? आपको क्या लगता है, आनंद मोहन को कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हवा दे रही है, पीछे से बैकअप नहीं दे रही है? क्योंकि अगर विद्रोह होता है पार्टी के अंदर तो एक धारा हो सकता है तैयार हो जाए जो आनंद मोहन के साथ निकल जाए, एक धारा हो सकता है जो ललन सिंह के साथ चला जाए, एक धारा ये भी हो सकता है जो लवकुश समीकरण के साथ बना रहे। तो कितने फाड़ में टूटेगी जदयू, अब इस पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि ये साधारण घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नहीं है। पहले नीतीश का इस्तीफा, फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठना, और अभी महीना दिन ही बीता है, 40 दिन भी नहीं हुआ है कि देखिए आप किस तरह का विद्रोह पार्टी के अंदर। जबकि आज लेसी सिंह ने सख्त शब्दों में, सख्त जुबान में आनंद मोहन को चेताया है। उन्होंने कल आनंद मोहन ने कह दिया कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, थैली ले लेकर टिकट मंत्री बनाया गया। आज कह रहे हैं कि पिता पुत्र दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। आप समझिए दरअसल ये बैकअप आनंद मोहन को मिल कहां से रहा है।
क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, और सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज चर्चा सिर्फ जदयू पर हो रही है। देखिए ना, जदयू के कई नेता इनके विरोध में हैं, और कई नेता तो कह चुके हैं कि भाई ये पार्टी में ही नहीं है, इनको कहां राइट है बोलने का जदयू के बारे में। सिर्फ पुत्र मोह में इतना बोलना क्या व्यवहारिक लगता है? ठीक है, पुत्र को नहीं मंत्री बनाया गया, लेकिन यही नीतीश कुमार है जिन्होंने इनकी पत्नी को शिवहर से टिकट दिया और वो जीती। पुत्र को नबीनगर से टिकट दिया गया, वो भी जीते, बहुत कम वोट से जीते, लेकिन जीते और विधायक बने। अब ये एहसान जो जता रहे हैं आनंद मोहन, इसीलिए मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में ये सवाल आ रहा है कि भाई आखिर बैकअप मिल कहां से रहा है आनंद मोहन को? या क्या इतने इमोशनल है आनंद मोहन कि सिर्फ पुत्र मोह में आकर इस तरह की बचकाना बातें कर रहे हैं? अगर जदयू एक्शन लेती है और बाहर निष्कासित कर देती है, बाहर कर देती है ये चितन आनंद को और लवली आनंद को, तब? और अगर इतना ही जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं आनंद मोहन, तो फिर पत्नी से और पुत्र से इस्तीफा करा दें। बहुत सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। हम लगातार खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये जो प्रकरण घट रहा है बिहार में, ये साधारण घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नहीं है। आनंद मोहन बड़े विद्रोही हो चुके हैं। अब जदयू किस दिशा में जाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये सीधा चैलेंज कर रहे हैं ललन सिंह को चैलेंज है, और किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं आनंद मोहन कि एड़ी रगड़ कर भी हमें देना पड़ेगा। कौन एड़ी रगड़ेगा और किसे देना है? आनंद मोहन को देना है, चेतन आनंद को देना है, लेकिन एड़ी कौन रगड़ेगा, ये किसको चैलेंज कर रहे हैं आनंद मोहन? तो आप बने रहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में कुछ भी बदलाव बड़ा दिख सकता है। जदयू टूट सकती है, या ये सब परिवार राजनीतिक रूप से शहीद भी हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।